फाइनली हम अग्निगढ़ पहुंचने वाले हैं, तेजपुर का मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। 30 रुपए की एक एंट्री फी के साथ आप इस जगह में घूमने का आनंद ले सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जो हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है, ये उस किले का स्थान है जिसे राजा बानासुर ने अपनी बेटी उषा को एकांत में रखने के लिए बनवाया था, ताकि बिना अनुमति के उन तक कोई पहुंच ना सके। इस किले की बाउंड्री में हर वक्त आग जलती रहती थी, जैसे इसके नाम से समझा जा सकता है। तू है तो कोई ना रहे गम। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उषा को अपने सपनों के राजकुमार अनिरुद्ध से प्यार हो जाता है, ये नहीं जानते हुए कि वो कृष्ण का पोता था। जब उषा अपनी सहेली चित्रलेखा को अपने सपने के बारे में बताया, चित्रलेखा ने उषा के वर्णन से उसका चित्र बनाकर उसे पहचान लिया। चित्रलेखा एक कलाकार होने के साथ साथ रहस्यमय शक्तियों की धनी थी। इस व्यू पॉइंट के टॉप से नज़ारे का आनंद लेते हैं, फिर इस कहानी को जारी रखेंगे। ये व्यू पॉइंट इस पहाड़ी का बिल्कुल टॉप पर बना हुआ है। यहाँ से आप एक तरफ तेजपुर टाउन और दूसरी तरफ विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी का विहंगम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल तो इस टॉप पर सिर्फ हम ही हैं जो इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहा है। बेमिसाल अद्भुत नज़ारा है। अनिरुद्ध कृष्ण के पोते और उषा एक असुर राजा की पुत्री थी, इसलिए कोई भी पक्ष इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। चित्रलेखा से अपने साथी की हालात देखा नहीं गया। वो एक रात वहाँ से चुपचाप निकल गई और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अनिरुद्ध को सोते समय उसके बिस्तर समेत वहाँ से उड़ा ले आई। जब अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उषा को देखा तो वो तुरंत उससे प्रेम करने लगा। चित्रलेखा ने उषा और अनिरुद्ध की शादी भी करवा दी। हालांकि जब बानासुर को पता चला, वो बहुत क्रोधित हुआ और अनिरुद्ध को यही अग्निगढ़ में कैद कर लिया। बानासुर को अनिरुद्ध और कृष्ण के संबंध के बारे में पता चला। बानासुर शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वरदान के रूप में उसने शिव और उसके परिवार को अपने शहर तेजपुर का द्वार पर रक्षा करने के लिए कहा। जब कृष्ण यहाँ पहुँचा अपनी सेना के साथ, तब भगवान शिव और उनकी अनुयायी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध इतना भयंकर था कि खून की नदियाँ बहने लगी। तब शहर का नाम तेजपुर रखा गया, यानी रक्त का शहर। दोनों पक्ष लगभग मिट गए थे। शिव और कृष्ण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। तब ब्रह्मा जी को बीच बचाव में आना पड़ा। फिर बहुत समझाने के बाद यह युद्ध खत्म हुआ। तो ये है तेजपुर और इस जगह की कहानी और तेजपुर की महाभारत काल से संबंध की दास्तान।